औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने जाना था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लोगों को, वहाँ के सरदारों को एक खुदा को मानने के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने गुस्से में आकर उन पर कंकड़ियाँ बरसाया, जिससे हुजूर के जिस्म से खून बहने लगा। उसके आगे का वाक़या कुछ यूँ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके साथियों पर मक्के में जो जुल्म हो रहे थे वह लिखा जा चुका। आप कुफारे मक्का से तंग आकर ताइफ तशरीफ़ ले गए। आपका ख्याल था कि शायद वहाँ के लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन ताइफ के लोग मक्का वालों से भी ज़्यादा संग दिल साबित हुए। जिस बाग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ज़ैद ने पनाह ली थी, वह उतबा बिन रबिया का था। वही उतबा जो मक्के का रहने वाला और इस्लाम और मुसलमानों का ज़बरदस्त दुश्मन था। इत्तिफाक से वह उस वक्त बाग में मौजूद था और उसके साथ उसका गुलाम अदास भी था। अदास ईसाई था। उतबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाग में लेटे देखा तो उसने रहम खाकर अपने गुलाम अदास के हाथ एक रिकाबी में अंगूर के गुच्छे रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भिजवा दिए। जब अदास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो आपने पूछा, ये अंगूर किसने भेजे हैं? मेरे आका उतबा ने। अदास ने जवाब दिया। क्या उतबा बाग में मौजूद है? जी हाँ, मौजूद है, अदास ने जवाब दिया। उन्होंने ताइफ के बदमाशों को आपके पीछे आते देखा था। तुम्हारा नाम क्या है? आपने पूछा। मेरा नाम अदास है। क्या तुम ईसाई हो? हाँ, मैं ईसाई हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? नैनवा का रहने वाला हूँ। क्या उस नैनवा का जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रसूल बनाकर भेजे गए थे? अदास ने हैरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कई मिनट ताज्जुब के साथ आपको देखता रहा। जब हैरत कम हुई तो बोला, आपको रसूल यूनुस अलैहिस्सलाम का इल्म कैसे हुआ? उनका हाल तो कोई भी नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदास, मेरा नाम मुहम्मद है। मैं भी खुदा का रसूल हूँ। तमाम नबियों का नाम जानता हूँ, न सिर्फ बल्कि उनके हालात भी जानता हूँ। अदास तुरंत सामने झुक गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को बोसा दिया और खड़ा होकर बोला, बेशक आप रसूल मालूम होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तुम मुसलमान हो जाओ। अदास ने कहा, हुजूर, मजहब आसानी से नहीं बदला जा सकता, इसलिए गौर करने की मोहलत दीजिए। अच्छा, गौर कर लो, आपने कहा। जब गौर कर चुको और मुसलमान होना चाहो तो मेरे पास चले आना। यह कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अंगूर खाए और बाकी हज़रत ज़ैद को दे दिए। ज़ैद ने खाकर प्लेट अदास को दे दी। अदास वापस उतबा के पास पहुंचा। उतबा दूर से खड़ा अदास की हरकतें देख रहा था। उसने अदास को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ चूमते देखा था। जब वह आया तो उसने कहा, अदास, यह आदमी जादूगर है, इनकी बातों में न आना। अदास ने कहा, नहीं मेरे आका, वह जादूगर नहीं है, नबी हैं। तुम नहीं जानते कि हज़रत यूनुस कौन थे, कहाँ थे, मगर वह जानते हैं और खूब जानते हैं। उतबा ने पूछा कि उन्होंने तुझसे क्या कहा था? अदास ने कहा, उन्होंने कहा था कि तुम मुसलमान हो जाओ। मैंने कहा कि मुझे गौर करने की मोहलत दीजिए। उतबा ने झट से कहा, अदास, तुम मुसलमान न होना, इस्लाम से तो मेरा मजहब ही अच्छा है। अदास ने कहा, मेरे हुजूर, मैं ईसाई हूँ और हमारी किताबों में लिखा है कि तहामा की धरती पर एक नबी पैदा होगा। मेरा ख्याल है कि यह वही नबी है। उतबा ने बिगड़ते हुए कहा, वाहियात बातें ना कर। नबी ऐसे ही होते हैं जिनका न कोई यार व मददगार हो, न वे हुकूमत वाले हों, न दौलतमंद। अदास ने कहा, मेरे आका, हर नबी ऐसी ही हालत में हुआ है, अलावा 2-4 नबियों के जो दौलतमंद भी थे और बादशाह भी। नबियों के साथ अल्लाह की मदद होती है, इसलिए उन्हें किसी किस्म का डर नहीं होता। उतबा बिगड़ गया। सब बकवास है, इसके शिकार न हो जाना। अपना काम करो। देखो, मेरे घोड़े पर धूप आ गई है, इसे साय दो। अदास वहाँ से चला गया। उतबा अपने बाग में बने मकान में चला गया।
पहाड़ों के फरिश्ते से मुलाकात। थोड़ा ठहर कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग से निकले तो मक्का के रास्ते पर चल पड़े। दुख व तकलीफ से तबीयत निढाल और दिल टुकड़े टुकड़े था। करने मनाजिल पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया तो क्या देखते हैं, बादल का एक टुकड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छाया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ध्यान से देखा तो उसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने पुकार कर कहा, आपकी कौम ने आपको जो बात कही अल्लाह ने सुन लिया है। अब उसने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप उनके बारे में उन्हें जो चाहें हुक्म दें। यह फरिश्ता मालिक उल जिबाल थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी और सलाम करने के बाद कहा, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यही है। अब आप जो चाहें, अगर चाहें कि मैं इन्हें दो पहाड़ों के बीच कुचल दूं तो ऐसा ही होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी पीठ से ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेगी और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराएगी। बहरहाल अब 7 आसमानों के ऊपर से आने वाली इस गैबी मदद की वजह से आपका दिल मुतमईन हो गया और दुख व तकलीफ से के बादल छट गए। चुनांचे आप मक्के के रास्ते पर और आगे बढ़े। सूरह जिन का नुज़ूल होना। रास्ते में नखला पड़ा। नखला एक छोटा सा गांव था। उसके चारों ओर कुछ खजूरों के बाग थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में आराम करने के लिए ठहर गए। रात हो चुकी थी। जैद पानी लाएं। दोनों ने वजू किया और ईशा की नमाज पढ़कर दोनों बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ने लगे। उस वक्त आप पर वही नाजिल हुई। ए मुहम्मद, कह दो कि मुझ पर वही नाजिल की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने सुनकर कहा कि हमने अजब कुरान सुना है। जो भलाई की तरफ रहनुमाई करता है हम उस पर ईमान लाएं और हम रब के साथ हरगिज किसी को शरीक न करेंगे। हमारे रब की इज्जत बहुत बुलंद है, न उसकी बीवी है न औलाद, और हमारे बेवकूफ़ लोग अल्लाह पर बहतान बांधते हैं और हम समझते हैं कि जिन और इंसान अल्लाह पर बहतान न बांधते होंगे। यह सूरह जिन थी। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तिलावत की थी कि जैद ताज्जुब कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे। इस सूरह में जिन्नों का जिक्र था। जैद हैरान थे कि जिन्नों ने कब कलाम इलाही सुना। इसी बीच 7 आदमी सामने से इस तरह गुजरे जैसे खजूर के पेड़ से निकले हो। जैद उन्हें देखकर हैरान हुए। वह कुछ डरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आने वालों को देखकर मुस्कुराए। आने वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सलाम किया। आपने उन्हें सलाम का जवाब देकर बैठने का इशारा किया। वे एक तरफ बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा ए जिन्नो। उनमें से एक आदमी बोला, ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच कहा, हम 7 जिन हैं, नसीमैन के रहने वाले हैं, आपके खुदा पर ईमान लाए हैं, आप हमको मुसलमान कर दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सईद रूहें खुद ब खुद इस्लाम की ओर खींचती है। तुम खुदा की वह मखलूक हो जो आग से पैदा की गई है। मिट्टी से बना हुआ इंसान तुमको उस वक्त तक नहीं देख सकता जब तक तुम उसके सामने आकर उसकी शक्ल न अपना लो। ए खुदा की अजीब मखलूक, कलमा पढ़ो। 7 जिनों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन्होंने वादा किया कि हम नसीमैन में जाकर इस्लाम की तबलीग करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ हिदायत दी। थोड़ी देर के बाद वे रुखसत होकर चले गए। दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना सफ़र शुरू किया, यहाँ तक कि मक्का के करीब पहुँच गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत समझी कि मक्के में दाखिल होने से पहले मुतईम बिन अदी की हिमायत हासिल की जाए ताकि किसी किस्म का झगड़ा मक्के में खड़ा न हो जाए। जैद मुतईम बिन अदी से मिलने जाने लगे तो पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वापस आने तक आप कहाँ ठहरेंगे? मैं गारे हिरा में ठहर जाऊँगा। जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विदा होकर मक्का की ओर चले और हुजूर
पहाड़ी पर चढ़कर गारे हिरा में दाखिल हुए। देर तक आप वहां बैठे रहे। कई घंटे बाद हजरत जैद वापस आए और बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुतइम ने निहायत खुशी से आपकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। वह अपने 2 बेटे के साथ आया है, पहाड़ी के नीचे खड़ा है, तशरीफ ले चलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और जैद के साथ पहाड़ी से नीचे उतर आए। यहाँ मुतइम और उसके दोनों बेटे ऊँट पर सवार खड़े थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सलाम किया। आपने सलाम का जवाब देते हुए कहा, मुतइम, मैं तुम्हारी मदद का शुक्रगुजार हूँ। मुतइम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अरब हूँ। आपने हिमायत तलब की। मेरी गैरत के लिए यह चैलेंज था। मैंने इसे कबूल किया और आपके पास खुद भागा चला आया। अब किसी की मजाल नहीं कि आपकी तरफ आंख उठाकर देख सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जैद को साथ लेकर मुतइम शहर की तरफ चला। वहां पहुंचने के बाद उसने ऐलान किया, मक्के वालों, सुन लो, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है। अगर कोई उनके खिलाफ एक लफ्ज भी कहेगा तो हम उसकी जुबान काट लेंगे। अबू जहल ने सुना कि मुतइम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है तो वह एकदम भागा हुआ आया और उसने आते ही कहा, मुतइम, क्या बात है? क्या वाकई तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है? हाँ, मैंने उन्हें पनाह दी है। क्या तू हमारे खिलाफ हो गया है? अबू जहल ने पूछा। नहीं, फिर मोहम्मद की हिमायत क्यों करता है? इसलिए कि उन्होंने मुझसे हिमायत तलब की। मेरी गैरत ने यह गवारा न किया कि मैं इस मांग को ठुकराऊं। मैंने मजबूरन उसे कबूल कर लिया। अगर यह बात है तो कुछ अंदेशा नहीं। मैं तो यही समझता शायद तुम भी मुसलमान हो गए हो। मैं अपने बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ सकता। अबू जहल चला गया। फिर मुतइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिए हुए आपके घर गया। इस तरह पूरे 1 महीने के बाद आप अपने घर में दाखिल हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा? इसके आगे का वाक़या आपको बयान किया जाएगा। उससे पहले गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करते जाएं, क्योंकि आपको लाइक करने से कुछ नहीं जाता पर हमारा हौसला ज़रूर बढ़ता है। खुदा हाफिज।